नमस्कार। बहुत से साधक सवाल पूछते हैं कि जब वो ध्यान में बैठते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कोई धार्मिक संगीत सुनते हैं या किसी संत महात्मा के सत्संग या वाणियों को सुनते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो बिना किसी वजह भी रोने का मन करता है, उदास से हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। और कुछ साधक ध्यान साधना में बैठे हुए भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसी अवस्था में कुछ साधक कंफ्यूज हो जाते हैं और डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं, जहां उनको इन सभी अवस्थाओं को एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण बताया जाता है, जबकि ये ध्यान साधना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। आपको इस अवस्था की गहराई को समझना होगा। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि सांसारिक मन की अवस्थाओं को समझे बिना आध्यात्मिक मन की अवस्था को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि सारा खेल तो मन और माया का ही है। मन की भावनाओं के कारण ही माता बच्चों से प्रेम करती है, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक पिता अपने बच्चों के प्रेम में जीवन में बड़े से बड़ा त्याग करने से पीछे नहीं हटता, और माता पिता खुद दुख और कष्ट सहन करते हैं, लेकिन हर वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को गर्म हवा भी न लगे। ऐसे ही बहुत से और कार्य आप अपने सांसारिक जीवन में करते हैं, लेकिन इसके उलट जब आपके सब कुछ करने पर भी जब कोई आपसे प्रेम न करे, आपकी भावनाओं आपके त्याग की कदर न करे, तो आप अत्यंत दुख महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों के सामने अपने दुख का बयान नहीं करते। आप उनके सामने अपनी आंख से एक आंसू नहीं गिरने देते। जैसे एक साधक पिता के रूप में सांसारिक जीवन में हजार दुख सहते हुए भी अपने बच्चों के सामने कभी नहीं रोता, जैसे एक बहू अपनी ससुराल में अपने मन की पीड़ा को कभी जाहिर नहीं करती, जैसे बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। हमारे जीवन की ऐसी सभी सुख और दुख की अनुभूति कराने वाली घटनाएं अवचेतन मन में बहुत गहरे दबी रहती हैं। आपके मन की अंदरूनी अवस्था ऐसी दुखदाई होती है, क्योंकि आप उन सभी भावनाओं को लोकलाज सांसारिक प्रेम प्यार में अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। और फिर जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं या किसी भी संत महात्मा का ज्ञान सुन रहे हों, उस वक्त में जैसे ही आपकी एकाग्रता, आपकी भावनाएं पूरी तरह से वाणी या ज्ञान पर केंद्रित हो जाती हैं, तो उसी पल चाहे आपके चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ बैठी हो, लेकिन आप उस अवस्था में बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं और आपकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह पड़ती है। इसीलिए संतों महात्माओं गुरु साहिबान ने साधुओं की, ज्ञानियों की संगति करने को, उनकी सेवा करने को कहा है, क्योंकि साधुओं की संगति से, उनकी सेवा से हमारी आत्मा पर मन और माया की दुनियावी पकड़ ढीली होती है। आपको सच्चाई का ज्ञान होने लगता है, आपके मन में सत्य को जानने व पाने की जिज्ञासा उठने लगती है। ऐसे ही जब ध्यान में आप जप सिमरन से जैसे ही थोड़ा एकाग्रता महसूस करते हैं, तो शुरुआत में तो बिना किसी भाव के ही आंखों में पानी आ जाता है। फिर जैसे जैसे आप थोड़ा और गहरे उतरते हैं, तो फिर मन का भाव भी उदासी में बदलने लगता है और रोने का मन होता है, और आपके रोकने पर भी आप अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाते। लेकिन उसके बाद आप असीम सी शांति महसूस करते हैं। इसीलिए आप जब इस अवस्था में हों तो खुद को रोने से न रोकें, बल्कि जितने आंसू बह जाएं उतना ही आपके मन और ध्यान की अवस्था दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि वेदांत और उपनिषदों में भी इस अवस्था को चित्त शुद्धि कहा गया है, और संतों महात्माओं ने इस अवस्था को मन का निर्मल होना कहा है, क्योंकि जब तक मन संपूर्ण निर्मल नहीं होगा तब तक परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप उस कुल मालिक को अपने करीब महसूस करते हैं, जो परम पिता परमेश्वर खुद अपने आप में प्रेम, करुणा, दया का समंदर है, तो आपका मन कैसे सूखा रह सकता है। जैसे जैसे आपके अंदर उस कुल मालिक का प्रेम बढ़ेगा,
मन के विकार आपके आंसुओं से मिटने लगते हैं। आपके अंदर सभी को माफ करने की शक्ति जागृत होती है। सभी से प्रेम करने की प्रेरणा आपको मिलती है। आपके जीवन में क्लैरिटी आती है। आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज को सेट कर पाते हैं। आप जीवन को हर रोज की भाग दौड़ मारामारी से अलग होकर जीवन के परम लक्ष्य को निर्धारित कर पाते हैं। इसीलिए जब भी रोना आए तो रो लें। ये कोई बीमारी नहीं है। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस अवस्था के लिए अंत में आपको इतना ही कहूंगा कि एक माँ भी जो अपने छोटे बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो भी जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक कि बच्चा रोता चिल्लाता नहीं, तो उस कुल मालिक के सामने रोने बिलखने में अपने अहंकार को बीच में न आने दें। अगर आपके रोने में भी प्रेम भरा होगा तो वह कुल मालिक आपको जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर उस कुल मालिक की कृपा से इतनी सोझी और समझ आ गई हो कि इस मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति से नीचे कुछ नहीं है, तो अपने मन को भी थोड़ी कठोरता से समझाएं कि बात बात पर दुख मनाना बंद कर दे, क्योंकि इस सफर में आगे वो अवस्था आएगी कि आपका रोम रोम, एक एक श्वास आपको उस कुल मालिक के प्रेम में बिना पानी मछली की तरह तड़पने को मजबूर कर देगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ध्यान मार्ग पर लगातार अभ्यास करते रहें। ध्यान से ही आपको वो शक्तियां प्राप्त होंगी जिससे आप अपने गुरु जी के कहे गए एक एक वचन का पहरा दे पाएंगे। गुरु जी की कही एक बात पर भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से घबराएंगे नहीं, और न ही आपको किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत है, क्योंकि वो कुल मालिक परमपिता परमेश्वर हर पल आपके अंग संग है। हालांकि आज की दुनिया में साधारण मनुष्यों को मूर्ख समझा जाने लगा है, लेकिन आप अपने आप को उस भाग दौड़ से दूर रखें। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो से कुछ साधकों को मदद मिलेगी। आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।